नाअहली की शिक़ें एक डिक्टेटर ने शामिल की। आमरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों ना डाली। सुप्रीम कोर्ट में नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि एक डिक्टेटर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सबको उठाकर फेंक दिया। या तो हम फिर डिक्टेटरशिप को ठीक मान लें। एक शख्स टहलता हुआ आता है और कहता है नहीं ये सब खत्म। कुछ लोगों ने कहा चलो आधी जमहूरियत भी आमरियत से बेहतर है। आइन का तकद्दुस तब होगा जब हम उसे मानेंगे। या तो हम कह लेते हैं कि बंदूक का तकद्दुस मानेंगे। आप अराकीन असेंबली को जितनी भी हकारत से देखें वो हमारे नुमाइंदे हैं। आप डिक्टेटर्स की दानिश को अराकीन असेंबली की दानिश पर फौकियत नहीं दे सकते। यहाँ बैठे 5 जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है। सादिक और अमीन के अल्फाज पर कौन पूरा उतर सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा कि आइन तो गैर मुस्लिम को भी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त देता है। क्या 62(1)(f) का इतलाक गैर मुस्लिम पर भी होगा। जब तक कोई झूठा साबित नहीं होता हम क्यों फ़र्ज करें कि वो झूठा है। तौबा का तस्वुर तो इस्लाम में भी है। गुनाहगार को माफ़ भी किया जाता है। 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह करने वाले जज ने फैसल बावड़ा केस में तशरीह कैसे बदल दी। जब 62(1)(f) के तहत ट्रिब्यूनल नाअहल नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के मामले में एपलेट फोरम के तौर पर काम नहीं करती। इजाफी इख्तियारात ताहाल नाअहली वाला ये कहाँ लिखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अजीब नहीं लगता क्रिमिनल्स दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। सिविल नौयत की गलती वाला नहीं। कानून आ चुका है और नाअहली 5 साल की हो चुकी तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी। कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर कहा जा सकता है कि आप अमीन नहीं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप सारी जिंदगी के लिए इंतखाबात नहीं लड़ सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि एक बार क्वालिफाई ना करने वाले को अगले इंतखाबात में कैसे रोका जा सकता है। आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत कहाँ है। एक इलेक्शन में कोई ग्रेजुएट ना होने पर नाअहल हुआ, अगली बार ग्रेजुएशन की शर्त ही नहीं तो नाअहल कैसे होगा। बल्ले के निशान से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अपील कल जुमे को समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा। कहा कि बल्ले के निशान से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हकाइक पर मबनी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेते वक्त शवाहिद को मद्देनजर नहीं रखा। बगैर शवाहिद फैसला करके बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया। फैसला गैर कानूनी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर नंबर लगा दिया। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 4 रुपये 12 पैसे का इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन पर 35 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। शेख रशीद, फिरदौस शमीम नकवी, राजा बशारत, एजाजुल्लाह के इलेक्शन लड़ने के अहल करार। एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को मुस्तरद कर दिया। चौधरी परवेज इलाही, मोनी सलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। रिटर्निंग ऑफिसर से कल जवाब तलब। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी की अपीलों पर दफ्तरी एतराज़ात खत्म। मुल्तान एपलेट ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ 9 अपीलों पर समाअत 6 जनवरी मुकर्रर कर दी। सुल्तान खान के हल्का PP 88 मियाँवाली से कागजात नामजदगी मंजूर। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फहमीदा मिर्ज़ा, हसनैन मिर्ज़ा की अपील पर RO को नोटिस। मुल्क भर में एपलेट ट्रिब्यूनल्स अपीलों पर 10 जनवरी तक फैसले करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं तो इंतखाबात से मुतल्लिक कन्फ्यूजन ना फैलाई जाए। मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात दायर करने से इंतखाबात के रास्ते में रुकावटें पैदा होंगी। मानसहरा के हल्का NA-15 से नवाज शरीफ के कागजात पर दायर पटिशन मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस पर कल समाअत करेगा। नवाज शरीफ के कागजात को आजम स्वाति ने चैलेंज किया। नवाज शरीफ के NA-130 लाहौर से कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर भी एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब कर रखा था।